सर जया शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर यूजिंग कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम एक प्रैक्टिकल लेंगे सेकेंड का टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिविंग मेथड। तो बेसिक साइज में हमें देखना है कि पार्टिकल साइज को हमें यहाँ पे फिल्टर करना है, मतलब लाइक पार्टिकल साइज को सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू साइज। पार्टिकल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल्टर आउट करेंगे बाय सीव मेथड। तो सीव मेथड हमारा शीकर से रिलेटेड है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसके हेल्प से हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरह से शीट अटैच्ड होती है डिफरेंट मैश साइज की, एंड एक वाइब्रेटर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, एंड ये प्लग से सॉकेट से आपके प्लग है, और ये आपकी डिफरेंट नेचर की स्ट्रीट्स है। अब आप अपना सैंपल लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सैंपल लिया है यहाँ पे 100 ग्राम आपने यहाँ सैंपल लिया। अब आप इस सैंपल को सीव के थ्रू यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे। तो ये जो सीव्स होती है हमारी ब्रॉन्ज, मेटल, क्लॉथ और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। इसका रीज़न है कि ये सीव्स ताकि आपके किसी भी आपका जो भी केमिकल कंपाउंड है उस केमिकल कंपाउंड के साथ में ये रिएक्ट ना करें। हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू साइज हमारी स्ट्रीट्स जो होती है अरेंज्ड होती है, जिसमें हमारे स्ट्रीट्स स्मॉलेस्ट साइज से कोर्स साइज से लेके फाइन पाउडर तक होती है। तो कोर्स साइज आता है 1 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर, फाइन में आता है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। अब हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल और हमारी बनी किसकी रहती है, स्टेनलेस स्टील की, ब्रॉन्ज और क्लॉथ वगैरह के हमारे सीप के मैश बने हुए रहते हैं। ठीक है, अभी हमारा यूज़ किस में आता है, अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं बाय सीव मेथड या फिर अनदर जैसे माइक्रोस्कोपिकल मेथड, तो इसका यूज़ है हमारे किसी भी प्रोडक्ट की, हमारा जो भी मटेरियल है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बताता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मेटल का कितना अच्छा फ्लो होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी। ये जितने स्मॉल साइज के पार्टिकल होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी होगी, और जितना स्मॉल साइज पार्टिकल का होगा उतनी विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी और उसका फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज हुई और उसकी फ्लो रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, फर्स्ट हमें आपने लिया 100 ग्राम आपका सैंपल, 100 ग्राम सैंपल आपको वे करना है। वे किया आपने 100 ग्राम सैंपल, देन आप अपनी सीव्स को आपको सीव्स को है ना अरेंज करना है। सीव स्ट्रिंगर जो होते हैं हमारे डिफरेंट काइंड के भी होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, ठीक है, एयर जेट काइंड का भी होता है, बहुत टाइप के हमारे पास है सीव स्ट्रिंगर होते हैं। सबसे पहले आप उनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग सीव नंबर टॉप टू बॉटम। ठीक है, आपने सीव्स नंबर को यहाँ पे अरेंज किया। अरेंज करने के बाद अब आपने वे किया अपना सैंपल, ये कलेक्टर है लास्ट में, ये तो आपका कलेक्टर या रिसीविंग है जहाँ पे आपका आएगा प्रोडक्ट, ये आपकी सीव्स हैं, एंड ये लास्ट में आपका ये ऑपरेटर है। यहाँ पे आपने इसको सॉकेट में लगाया, स्टार्ट किया, वाइब्रेशन के थ्रू होता है ये प्रॉपर, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। आपने यहाँ पे पोर कर दिया अपना 100 ग्राम सैंपल, जिससे इसके पार्टिकल साइज कितने लार्ज पार्टिकल साइज है, तो अब शेक होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, स्मॉल साइज के पार्टिकल से फिल्टर होकर आएंगे और लार्ज पार्टिकल ऊपर रिटेन रह जाएंगे, देन स्मॉल, एंड लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एकदम फाइन पार्टिकल। तो आपको कोर्स से फाइन पार्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। देन आपको इसको टेबल बनानी है, टेबल के अंदर आएगा आपका सीरियल नंबर, सीव नंबर के अंदर आपका कितने रिटेन रह गए। जैसे आपने फर्स्ट सीव के अंदर आपने 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम लिया, फर्स्ट सीव में आपका 90 ग्राम रह गया, देन 75, 25, 30, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको लास्ट में लिखना है वेट ऑन स्मॉल सीव, सबसे लास्ट वाले पे आपका कितना फाइन पाउडर आया है इसको आपको लेना है, बटर पेपर पे, एंड उसको वे कर देना है। ये 10 ग्राम रह गया फॉर एग्जाम्पल, और अब इसकी परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, परसेंटेज रिटेन इज इक्वल्स टू वेट रिटेन अपॉन में टोटल वेट। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट रिटेन रह गया 20 और आपका टोटल कितना था, बोलो जो कलेक्टिंग बैलेंस हुई सैंपल है
है उसको हम देख कर लेंगे। ठीक है। कलेक्टिंग पेन का मिल गया 2.14 ग्राम। 20 नंबर सेव कर लेंगे। 22 नंबर सेव का वेट आ गया 81.30। अभी कितने नंबर दिखेंगे? तो 30 नंबर भी ले लीजिए। 37 इसका वेट आया 37। ये 44 नंबर की है। इसका वेट आया 10। ये 60 60 का है 54 60 70 आराम से। अब इससे हो गई ये लैंड नंबर इसी है कितना है 120 तो कम है। पेन में क्या है? पेन में से दो जो कलेक्टिंग पेन की थी इसकी रीडिंग कितनी होगी? 2.4 इसकी 2.4 वापस कर लेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे अलग अलग सी नंबर से अलग अलग जो जितना प्रोडक्ट है कमेंट कर लूँगा। एक सीव चेक करें इसको अरेंज किया गया अलग अलग डिफरेंट सीव नंबर से। जैसे पहले 20 आता है फिर 22 आ जाता है 44 आ जाता है 60 85 100 120 तक आते हैं सीव नंबर। उसमें अलग अलग प्रकार की मैस होती है जो मैस स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्ज की बनी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि सैंपल है जो उससे रिएक्ट ना कर पाए। ये हमारा सीव चेकर है। इसको डिफरेंट इसकी मैस होती है ब्रॉन्ज एंड स्टील की बनी हुई होती है जो केमिकल होता है जिसके साथ रिएक्ट इसकी बनी हुई होती है। इसको ऑन करते हैं तो वाइब्रेशन की अप डाउन होता है। जैसे जो पोर्स पाउडर रहता है वो फाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो जिसको कलेक्टर में काउंट कर लेते हैं और यूज़र कर लेते हैं। हम इसमें सैंपल डालेंगे 20 नंबर की सीव में। फिर वो सैंपल है इसको हम स्टार्ट करेंगे फिर वाइब्रेशन की मदद से वो सैंपल नीचे आ जाएगा 60 नंबर की सीव में। फिर इसमें आ जाएगा कलेक्टर में हमें फाइन पाउडर मिल जाएगा। इसमें मोटर उसकी मदद से चलाएंगे। फिर इसको 15 से 20 मिनट तक हम चल स्टार्ट फाइन पाउडर मिल जाएगा। थैंक यू।